रायपुर के एक गांव में दो बहनें कावेरी और धामिनी रहा करती थी। वो बहुत नटखट थी और बहुत स्टाइल मार मार के बात करती थी। उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और फिर वे अपने माता पिता सीता और चुकम्मा के साथ काम करने के लिए खेतों में जाने लगी। एक दिन जब वे एक झील के किनारे बैठी थी, एक हवाई जहाज उनके सिर के ऊपर से गुजरा। दीदी, क्या आपने कभी हवाई जहाज से सफर किया है? नहीं, कभी नहीं। मैं बस उड़ते हुए ही देख पाती हूँ। वैसे प्लेन कैसे काम करता है और किस पर चलता है दीदी? केरोसिन से चलता होगा, क्योंकि जब हवाई जहाज जा रहा होता है तो हमें काफी धुआं दिखाई देता है। हम हवा में एक पतली सी लाइन भी देख सकते हैं। हमें किसी दिन फ्लाइट में जाना चाहिए। ये बात किसी से कह मत देना, बाद में वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, समझी? क्या कमी है हमें दीदी? हमारी सुंदरता देखकर चांद भी शर्मा जाए। जब हम हंसे तो लोग मोती इकट्ठा करें और हमें दौड़ते देख खरगोश भी छिप जाए। और हमारे हाथ गिलकी की तरह और पैर लौकी की तरह है, ये नहीं कहा? मेरे तो नहीं है ऐसे, लेकिन आपके जरूर है। जब वे दोनों इस तरह बात कर रही थी, तभी उनकी माँ चुकम्मा वहाँ आ गई और तीनों घर चले गए। रात का खाना खाने के बाद वे दोनों बाहर बैठ गई और बहस करने लगी कि वो ज्यादा अक्लमंद है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। उनकी बहस सुनकर उनकी माँ उनके पास आई और बोली, मैं बताऊंगी कि तुम दोनों में से अब कौन अधिक बुद्धिमान है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और जो कोई भी सभी का सही ढंग से जवाब बताएगा वो बुद्धिमान कहलाएगा और दूसरा नहीं। अब तय होगा ये कि सबसे बुद्धिमान कौन है। मैं ही हूँ बुद्धिमान। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि ये क्या है। मैं भी यही कह रही हूँ, मैं ही हूँ जो बुद्धिमान है। तो माँ, अब आप समझ गई होंगी कि कावेरी क्या हो गई, है ना? रुको, अभी खुद पता चल जाएगा। अंडा पहले आया या चूजा पहले आया? चूजा पहले आया। नहीं, अंडा पहले आया। अंडे के बिना चूजा कैसे आया? बिना चूजे के अंडा कैसे आया? ये तो बताओ। बहनों को समझ में नहीं आया कि उनकी माँ के सवाल का क्या जवाब दे। दोनों ने एक दूसरे को असमंजस की नजरों से देखा। पहले वाले सवाल का तुम में से किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। अब दूसरा सवाल, इससे पता चल जाएगा कि कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं। उस समय बेटियां आपस में नहीं लड़ी और दिखाया कि वो बड़ी समझदार हैं। सोच रही थी कि माँ अब क्या पूछेगी। वे अपनी माँ को एकटक देख रही थी। बीज पहले आया या पौधा पहले आया? बताओ तो जरा। दोनों बेटियों ने मुंह नहीं खोला। वे चुप्पी साधे रहीं। ये देखकर वो फिर पूछती है। बेटियां कुछ नहीं बोलती, दोनों खामोश रहती हैं। इसे देखकर माँ ने कहा, तुम दोनों चीनी और गुड़ की तरह हो। तुम दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। तुम दोनों ही एक जैसी हो, कोई अधिक नहीं, कोई कम नहीं। तुम दोनों बराबर हो। समझ आए गई बात अब? बोलो। आपने जो कहा उससे हम सहमत हैं, लेकिन अब आप जवाब दो कि पहले कौन आया, अंडा या चूजा, बीज या पौधा? बताओ ना माँ। जब कक्षा 7 तक पढ़ने वाली तुम लड़कियां उत्तर नहीं दे सकी, तो मैं जो कक्षा 2 तक ही पढ़ी हूँ, मैं कैसे उत्तर दे सकती हूँ? चलो। वो बच्चों को अंदर ले गए। अगले दिन जेएम कूल ड्रिंक्स का एक सुपरवाइजर इन बहनों के पास आया और उन्हें बताया, जेएम कूल ड्रिंक्स हवाई जहाज प्रतियोगिता में इनका चयन हो गया है। आप हवाई जहाज में उस जगह के सभी टूरिस्ट प्लेसेस देख सकेंगी, वो भी मुफ्त में, और हम दौरे के बाद आपको घर पहुंचा देंगे। आप तैयार हैं हमारे इस हवाई जहाज के सफर के लिए? ये सुनकर माता पिता को बड़ी खुशी हुई। जैसा बताया गया था उसके हिसाब से दोनों बहनें एक पुरानी अटैची लेकर एयरपोर्ट पहुंच गईं। वहां उनके साथ 3 लोग और सफर करने वाले थे। वो दोनों घबराई हुई थीं और उनकी आंखें चौड़ी हो रही थीं। पुलिस अधिकारी जो उन्हें देख रहा था उनके पास आया। उसने उनसे वो अटैची खोलकर दिखाने को कहा जो वे लाई थीं। तब बहनें बहुत डर गईं। उसी समय सुपरवाइजर सुधीर भी वहां आ गया और उन्हें अपनी अटैची दिखाने को कहा। उन्होंने अटैची खोली। उस अटैची में कपड़ों के अलावा नीम की दातौन, चूर्ण, नारियल का तेल, ये सब चीजें भी थीं। ये देख आसपास के सभी लोग हंसने लगे। ये सब चीजें तुम्हें वहां मिल जाएंगी और ये सब चीजें लाने के लिए मैंने मना किया था ना। मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए और दांतों को ब्रश करने के लिए दातौन, और चेहरे पर पाउडर भी तो लगाना होता है ना, कहीं बाहर जाते हैं तो। हाँ,
सुधीर ने पुलिस अधिकारी से बात की और फालतू सामान उसे सौंप दिया और फिर उनकी अटैची दे दी। उन्होंने उसे अपने सिर पर रख लिया और उड़ान में सवार हो गई। उनके बगल में सुधीर भी बैठा था। सर, हम बैठ तो गए, लेकिन ड्राइवर कहाँ बैठा है? दिखाई नहीं दे रहा। सर, क्या आप प्लीज खिड़की बंद कर सकते हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो खिड़की तो हमेशा बंद ही रहती है। तो पंखे की स्पीड कम करो ना, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। सुधीर उनकी सादगी देख हंसे या रोए दुविधा में था। क्योंकि हवाई जहाज उड़ रहा था, ये लड़कियां खिड़की से बाहर देख रही थी और पक्षियों को उड़ते हुए और तैरते हुए बादलों को देखकर बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। सर, जब हम उड़ रहे होते, अचानक अगर केरोसिन खत्म हो जाए तो क्या होगा, बताइए ना। क्या रास्ते में केरोसिन की दुकानें मिल सकती हैं, जिससे फिर से भराया जा सके? केरोसिन किस लिए? ये कैसे खत्म होगा? और सर, क्या आप इतना भी नहीं जानती? केरोसिन से ही तो उड़ता है ये हवाई जहाज। हमें सब पता है, देखिए, और आपको नहीं पता है। बहनों की मासूमियत देखकर सुधीर को कुछ जवाब नहीं सूझा। वैसे सर, अगर टीवी है तो उसे स्विच ऑन करने के लिए कहिए। मैं अंडमान, बुखारा, शेमलेस स्टोरीज देखना चाहती हूँ। ये सीरियल्स ना हम रोज देखते हैं घर पर ना। क्या आप दोनों मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं प्लीज? प्लीज ये मत कहना कि चुप रहो, क्योंकि अगर मैं चुप रहूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी, बहुत बोर। वैसे इस हवाई जहाज में जो और लोग सफर कर रहे हैं वो ऐसे क्यों बैठे हैं, जैसे घर में कोई मर गया हो और मातम मना रहे हो? उस जगह पर जो हम देखना चाहेंगे, क्या आप हमें दिखाएंगे? मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। जगहों के नाम लिख लीजिए। लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, हमारे दिमाग में बैठे। मैं पानी में बुद्ध की मूर्ति देखना चाहती हूँ, वो है ना बड़ी सी। हाँ, मैं भी। और वैसे उन्होंने मूर्ति को पानी में खड़ा कैसे किया होगा? मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा पहुँचने पर वहाँ। मैं देखना चाहती हूँ वो जगह जहाँ सारे जानवर रखते हैं। इस हवाई जहाज के सफर में गांव की लड़कियों की बकबक से सुधीर थक गया था। इस तरह बहनों का हवाई जहाज का सफर जारी रहा। जमीनपुर गांव में समीरा और भूमिका नाम की दो बहनें थीं। वे अपने सिर पर टोकरियों में मछलियां ले जाती थीं और उन्हें गांव की गलियों में फेरी लगाकर बेचा करती थीं। बहन, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ, उसने कहा। फिर दोनों बहनें मछली की टोकरियां लेकर विपरीत दिशा में आवाज देने लगी। मछलियाँ, ताजा ताजा मछलियाँ, बहुत कम कीमत में। ताजा ताजा मछलियाँ, जिंदा मछली, आओ ले लो, नहीं तो कभी चली न जाए वापस पानी में। आओ जल्दी। इस तरह दोनों बहनें गांव की गलियों में मछलियां बेचकर उससे हुई कमाई से अपनी अपाहिज माँ की देखभाल किया करती थीं। उनकी माँ का नाम सरोजा था, जो लकवाग्रस्त थी और व्हीलचेयर पर ही रहती थी। वो उन दोनों बहनों के लिए सब कुछ थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें मछलियां बेचने के लिए निकली और अंधेरा होने के बाद भी घर नहीं लौटी। आज क्या हुआ? मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? अब मैं किससे पूछूं? कहाँ जाऊं? उसे तरह तरह की आशंकाएं होने लगी। इसी बीच समीरा और भूमिका दोनों ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। बेटियों को मुस्कुराते हुए घर आते देख सरोजा को जरा तसल्ली मिली। क्या तुम परेशान हो गई माँ कि हम अभी तक नहीं आए? तो फिर तुम दोनों की शादी करके अपने ससुराल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन इस अपाहिज माँ की खातिर तुम दोनों गांव में घूम घूम कर मछलियाँ बेचती हो, पर हर रोज समय पर घर तो पहुँच जाती हो। आज इतनी देर हो गई और तुम लोग आई ही नहीं। अरे माँ, हमें एक जगह से पैसा जो मिलना था, इसलिए देर हो गई। कल से हम रोज की तरह आ जाएंगे। ऐसे ही दोनों माँ बेटियां आपस में बातें करती रहीं और फिर खाना खाया और सो गई। लेकिन दोनों बहनों को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों दालान में आ गईं। दीदी, कब तक हम गांव में ऐसी फेरी लगा लगा कर मछलियाँ बेचेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ही जगह पर बैठे और ग्राहक खुद आकर मछली खरीद कर ले जाए। हाँ दीदी, बस स्टॉप पर 2-3 शटर खाली हैं, उनमें से हम एक किराए पर लेते हैं और वहाँ बैठकर दोनों मिलकर मछलियाँ बेचेंगे। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? बोलो ना। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। घर से पैसे लेकर सुबह ही हम वहाँ जाकर उस शटर के मालिक से बात करेंगे और किराए पर ले लेंगे, ठीक है?
इस तरह दोनों बहनों ने किराए पर दुकान लेने का निर्णय लिया और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। अगले दिन वे अपनी माँ को बताकर पैसे लेती हैं और उस शटर के मालिक से सारी बात करके उसे पैसे देती हैं। बड़े करीने से वे दुकान को सजाती हैं और उस पर सरोजा फिश बिजनेस नाम से एक बोर्ड लगाती हैं। अपनी दुकान शुरू हुई देख वे तीनों खुशी से फूली नहीं समाती। उनकी माँ कहती है, बहुत बढ़िया बेटियों, मछली बेचने का काम, अब तुम एक कदम इसमें आगे बढ़ गई हो। अब तुम्हें दिन भर इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठकर तुम आराम से मछलियाँ लेकर इस दुकान में रखकर बेचोगी। हाँ माँ। बहन तुम जाओ और माँ को घर छोड़ दो, फिर वापस आ जाना। भूमिका माँ सरोजा को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दुकान शुरू कर बहनों का मछली का धंधा अच्छा चल निकला था। एक दिन राम स्वरूप, जो नियमित रूप से उनसे मछलियाँ खरीदता था, उस दुकान पर आता है। बेटी समीरा, आज क्या क्या मछलियाँ हैं? सारी तरह की मछलियाँ हैं। काका बताइए कौन सी चाहिए आपको? तुम मछलियाँ कहाँ से लाती हो? कितनी ताजा होती हैं ये? ये तो एक राज है काका, बता नहीं सकेंगे। और आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम मछली कहाँ से लाते हैं? आपको पसंद तो आती है ना, आप सब उन्हें खुशी खुशी। हाँ भूमिका, तुम्हारी काकी हमेशा तुम्हारे यहाँ से ही मछली लाने को कहती है मुझे। काकी से मेरा प्रणाम कहिएगा। फिर राम स्वरूप ने अपनी मछली बताई। उन्होंने एक पैकेट में रखी और उसे दे दी। राम स्वरूप ने पैसे दिए और चला गया। दोनों बहनें दुकान में बैठी इधर उधर की गप्पे मार रही थी। इस बीच एक महिला गंगा मछली खरीदने के लिए वहाँ आई। अरे बेटी, तुम दोनों शादी नहीं करोगी क्या? इस मछली की दुकान लेने से कुछ ही दिन हुए, जरा अच्छा लग रहा है चाची। जल्दी करेंगे शादी भी। शादी के बाद भी तुम लोग इतनी अच्छी और स्वादिष्ट मछलियाँ बेचती रहना बेटा, बंद नहीं करना। ठीक है चाची, हम आपको ना कैसे कहें। अच्छा बताइए कितनी किलो तौलते हो आप? 2 किलो दे दो बेटी। देखो मैं किसी से कहूँगी नहीं, लेकिन तुम दोनों इन मछलियों को लाती कहाँ से हो? इतनी तरोताजा होती है हमेशा। यही तो राज है चाची, हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ये जान के क्या करना। आप तो मछलियाँ खरीदो और अलग अलग करी बनाकर खिलाओ। आप सबको मछली पसंद आती है, हम दोनों को बड़ी खुशी होती है इस बात पर। भूमि ने अपना राज राज ही रहने दिया। समीरा गंगा को 2 किलो मछलियाँ देती है। गंगा पैसे देती है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। सरोजा और उसकी बेटियों ने खूब अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने एक घर भी खरीदा और साथ ही एक कार भी। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ उनके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर देती है। ये जानकर दोनों बहनों को बड़ा दुख होता है और वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती हैं। अगर तुम हमारी शादी कर दोगी तो तुम अकेली नहीं हो जाओगी क्या माँ? हाँ माँ, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम लोगों ने इतना बड़ा घर जो बनाया है उसी में रहूंगी। एक दिन तो सभी को मरना है, तब क्या मेरी बेटियां और दामाद अपने कांधों पर रखकर मुझे शमशान घाट नहीं ले जाएंगे? मेरा अंतिम संस्कार नहीं करोगी क्या? माँ की बात सुनकर दोनों बहनों की रुलाई सी छूट गई। वे अपनी माँ के कहे का मान रखती हैं और फिर समीरा अशोक से शादी करती है और भूमिका प्रकाश से, और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है।